हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय WSQ टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मेलचिम्प। तो हम लोग शुरुआत करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम लोग जो बहुत ही एक पॉपुलर ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, एक ईमेल मार्केटिंग टूल रिसोर्स है जिसका नाम है मेलचिम्प, उसको किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं फुल एक्सटेंट पर और किस तरीके से हम लोग उससे बेनिफिट ले सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेलचिम्प मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है और ये मेलचिम्प का मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, लास्ट के वीडियो में आपको बताया था कि मेलचिम्प जो एक सॉफ्टवेयर है, टूल है, ये क्या क्या सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। सो गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन अप करना है बेसिकली, यानी कि इसके ऊपर हमें अकाउंट बनाना है। तो मैं साइन अप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो भी ईमेल्स, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं फिल कर दूंगा और ईमेल हम लोग यूज कर लेंगे अपने इसी वाले ईमेल को। ठीक है, जिससे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, तो मैं इसी स्पेसिफिक ईमेल को यूज कर लेता हूँ। अभी तक हम लोगों ने इस ईमेल को किसी दूसरे पर्पस के लिए नहीं यूज़ किया है, यानी कि यहाँ पर नहीं यूज़ किया है मेलचिम्प में। बाकी हमारे दूसरे ईमेल से मेलचिम्प का अकाउंट बन चुका है, तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो यूज़र नेम है हमारा वो WSQTech लिख देते हैं हम लोग। पासवर्ड मैं कुछ ले लेता हूँ एक बार के लिए। ओके, सो ये हमारा पासवर्ड हो गया। नाउ आई डोंट वांट टू रिसीव ईमेल्स अबाउट मेलचिम्प प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको चेक चेक करके जो है साइन अप कर सकते हो। मैं इसको लीव कर देता हूँ एक बार के लिए, राइट। एंड अनदर, अच्छा ऑलरेडी बन चुका है तो मैं यहाँ इसका नाम चेंज कर दूंगा, WSQTech टेस्ट, राइट। WSQTech टेस्ट हम लोग नाम रख देते हैं इसका और मैं इसको कॉपी करके एक बार यहाँ पर रख लेता हूँ। मे भी हम लोग को ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, इसकी, तो मैं कॉपी कर लूंगा और साइन अप कर लूंगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखो, जैसे यूज़र नेम है, पासवर्ड आप लोगों ने क्या किया है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, तो इनको आप लिख लिया करो उसी टाइम, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चेक योर ईमेल, मतलब आगे का जो प्रोसेस है, कंफर्मेशन है, वो हमें ईमेल जो है हमारे पास आया होगा। तो हम लोग चलते हैं सीधे अपने जीमेल के ऊपर और जो भी कंफर्मेशन के लिए या वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आया होगा उसे हम लोग जो है एक बार एक्टिवेट कर देंगे और उसके बाद वहाँ पर जो हमें लिंक वगैरह मिलेगा और उसके बाद ये अकाउंट हम ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ और भी सेटिंग से हमसे बोलेगा करने के लिए, तो यहाँ पर देखो ये हमें नोटिफाई कर रहा है कि आपको अकाउंट जो है वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैं अकाउंट एक्टिवेशन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, राइट। एंड यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा आई एम नॉट अ रोबोट, राइट। ये इसलिए होता है ताकि कोई सॉफ्टवेयर या बॉट तो नहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। सो हमें यहाँ पर चेक करना होता है आई एम नॉट अ रोबोट, तो मैंने इसको एक बार के लिए क्लिक कर दिया है, राइट। तो नाउ हमें अपने अकाउंट को सेटअप करना है, तो इसके लिए हमें और भी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी पड़ेगी। तो मैं एक बार सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ एंटर कर देता हूँ। WSQTech इंडिया, बिजनेस नेम इज अगेन WSQTech इंडिया, राइट। WSQTech ही लिखा रहने देते हैं। वेबसाइट URL हम लोग लिख लेते हैं अपना। ओके, फाइन। तो ये हमारा वेबसाइट URL हो गया। फ़ोन नंबर मैं रैंडम सा कुछ भी एंटर कर देता हूँ, ठीक है। कैन वी कॉल यू विद स्पेशल ऑफर्स और सर्विसेज, नो, ठीक है। कॉलिंग जो वो करके एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हो एड्रेसेस वगैरह एंटर करने का ऑप्शन है, तो हमें ये भी एंटर करना पड़ेगा एक बार के लिए। मैं ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ओके, हेयर इट इज़। और हम लोग यहाँ पर सिटी एंटर कर देते हैं, लेट्स से जोधपुर। ओके, नाउ लेट्स डू कंटिन्यू, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा हो गया। डू यू हैव एनी कॉन्टैक्ट्स, मतलब अभी आपके पास कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब ईमेल एड्रेसेस हैं या नहीं है। सो मैं कर देता हूँ नो, मेरे पास अभी कोई भी नहीं है, ठीक है। और हम लोग करते हैं व्हाट डू यू ऑफर और प्लान टू ऑफर, ठीक है। तो अदर कर देते हैं। सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ जैसे डिजिटल मार्केटिंग की, तो मैं उसको लेकर मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। इस स्टेप को हम स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्किप कर देता हूँ। फॉर नाउ मैं चीज़ों को स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा प्लान लेना है। तो मैं स्टार्टिंग में जो है फ्री वाला प्लान लूंगा और कर दूंगा मैं इसको कंप्लीट, राइट। सो यू आर रेडी टू गो नाउ, ठीक है। वांट टू स्टे इन द लूप विद मेलचिम्प, तो अगर आप चाहते हो तो ये सब्सक्राइब कर लो, बट लेट्स से हम लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। ये ऑप्शनल भी है, तो अगर आप चाहो तो इनको इग्नोर कर सकते हो एक बार के लिए, ताकि आपके मेल में जो है ना मेलचिम्प के प्रमोशनल मैसेजेस या इनके एडवर्टाइजमेंट्स टाइप के मैसेजेस जो हैं वो ना आए। हेयर इट इज, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब ये जो है हमारा जो बेसिकली मेलचिम्प का टूल है वो रेडी हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कैंपेन्स क्रिएट करते हैं गाइस। यहाँ से हम लोग ईमेल्स, कैंपेन्स, ये सारी चीज़ें हम लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ पर देखो आप, ऑडियंस का डैशबोर्ड है। यहाँ पर हम लोग कैंपस में जाएंगे, ऑल कैंपेन्स, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेशंस हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेशन, जो मैंने आपको पहले वाले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझाने की कोशिश करी थी कि ऑटोमेशंस का जो बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं। हम कोई वेबसाइट, बेसिक सी वेबसाइट अगर क्रिएट करना चाहें तो उसका भी ऑप्शन है। अलग अलग इंटीग्रेशंस करने चाहें तो उसका भी ऑप्शंस है हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल
यहाँ पर ये जो हमें ऑप्शन दे रहा है वो कह रहा है कि आप सबसे पहले अपने ईमेल को क्रिएट करें, उसके बाद आपके जो ऑडियंस है, ठीक है, ऑडियंस जो आपके पास है या आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हम लोग ये चीज़ें करते हैं। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी जो एक्चुअली जिस भी अकाउंट से जिस भी आईडी से बना हुआ होता है ये अकाउंट, वो पहला ही इसका जो है सब्सक्राइबर हो जाता है, ठीक है। तो वो पहला ही सब्सक्राइबर है, यहाँ पर आप देख सकते हो हम सब्सक्राइबर सब्सक्राइब्ड में हमें दिख रहा है, राइट। सो हम ऑलरेडी में एक सब्सक्राइबर्स हैं, आपको नए कॉन्टेक्ट्स ऐड करने हैं तो यहाँ पर ऐड कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस आपके पास हैं, एक तो इंपोर्ट कर लो कॉन्टेक्ट्स। इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स का मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर कोई एक्सेल की शीट है, ठीक है, एक्सेल की अगर आपके पास शीट है तो डायरेक्टली उसके अंदर बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस, नेम, ईमेल एड्रेसेस और ये सारे हेडर्स होंगे ना, फर्स्ट नेम होगा, ठीक है, ईमेल एड्रेस होगा, लास्ट नेम होगा, एड्रेस होगा, फोन नंबर, बर्थडे होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो अगर ये सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी किसी एक्सेल शीट में हैं, प्रेजेंट हैं, तो नॉर्मली उनको इंपोर्ट कर लो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐड करो सब्सक्राइबर, यानी एक एक करके जो है आप सब्सक्राइबर को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे ऐड अ सब्सक्राइबर के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर वो पूरी इंफॉर्मेशन हमसे पूछेगा। सो मैं एड्रेस डालता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एड्रेस डाल रहा हूँ, जैसे मैं एक बार के लिए। सो गाइस जैसे ही मैं ये सारी चीज़ें फिल करूंगा, ठीक है, और ओके करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा कि मिशन अकम्प्लिश्ड, और ये जो है ये हमारी ऑडियंस में ऐड हो चुका है, राइट। सो अब अगर हम लोग आते हैं यहाँ पर ऑडियंस में और ऑडियंस डैशबोर्ड में जाते हैं तो अब हमें दो कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो दिखाई देंगे, ठीक है। ऑडियंसेस में जाके हम ऑल कॉन्टेक्ट्स में भी जा सकते हैं यहाँ से। तो ऑल कॉन्टेक्ट्स में हम लोग देखेंगे अब हमें दो जो है, दो स्पेसिफिक जो है कॉन्टेक्ट्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये तो कॉन्टेक्ट्स वाली बात हो गई, मतलब लोगों को ऐड करने वाली बात हो गई। बट ईमेल भी तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। ईमेल क्या हम भेजना चाहते हैं उस ईमेल को भी तो डिजाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्रिएट में और हमें क्लिक करना पड़ेगा ईमेल के ऊपर, राइट। तो अब हमें ईमेल्स बनाने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर देखो रेगुलर ईमेल बनाने हैं, ऑटोमेटेड ईमेल्स बनाने हैं, प्लेन टेक्स्ट बनाने हैं, मतलब किस टाइप का आपको ईमेल चाहिए। तो मैं फॉर एग्जांपल रेगुलर रख देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ टेक्स्ट ईमेल और कर देते हैं हम लोग बिगिन, ठीक है। टेक्स्ट ईमेल करके हम लोग कर देते हैं बिगिन। तो यहाँ पर आपको बड़े सारे ऑप्शंस मिलेंगे, कि बड़ी सारी टेम्पलेट्स मिलेंगी जिनको यूज करके जो है आप ईमेल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखो टेस्ट, मतलब बेसिकली पहले तो हमें कैंपेन की पूरी डिटेल डालनी, टू किसको भेजना है, तो दो रेसिपिएंट्स थे ऑडियंसेस में, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फ्रॉम किसको भेजना है, ऐड फ्रॉम, तो हम लोग फ्रॉम में लिख के आता है ना नाम, तो फ्रॉम में ये जो चीजें ऑलरेडी हैं उनको हम लोग सेव कर देते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लाइन जो होती है ईमेल की, उसमें आपको क्या लिखना है, हेलो लिख लेना है या वेलकम लिख लेना है, वेलकम टू WS क्यूब टेक, ठीक है, ये मैं कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से सेव। तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब ये कंटेंट है, मतलब इमेज जो होगी या ईमेल जो होगा बेसिकली उसको हमें किस तरीके से बनाना है। तो मैं क्लिक करूंगा डिजाइन ईमेल के ऊपर और यहाँ से हम लोग जो है ईमेल्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो भी हमें टेम्पलेट बनानी प्रॉपर कि हमारा ईमेल जो है वो दिखेगा किस तरीके से, वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, तो ये हमारा कैंपेन बिल्डर में देखोगे आप बहुत सारी जो है आपको ईमेल्स जो है वो दिखाई देंगी। मतलब ये सारी टेम्पलेट्स हैं, देखो कोई सी भी टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो, बट कुछ केवल अपग्रेडेशन में ही यूज होंगी, मतलब कुछ पेड में होंगी। तो ये जैसे फ्री है, बट यहाँ पर जैसे मैं होवर करता हूँ देखो आप अपग्रेड टू यूज लिख के आ रहा है, तो यहाँ पर भी देखो अपग्रेड टू यूज, तो ये सारी पेड हैं जिनमें अपग्रेड टू यूज आ रहा है और कुछ फ्री भी हैं। तो हम लोग फ्री वाली पहले देख लेते हैं, जैसे लेट्स से मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं किस तरीके से बेस्ट केस में यूज कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं डिजाइन कर सकता हूँ, आप देखेंगे बड़ा ही ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप का सिस्टम है। जैसे आप लोगों ने वर्डप्रेस वाले कोर्स में सीखा होगा किस तरीके से एलिमेंटर को यूज करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आपको सारी चीजें नहीं आनी चाहिए, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं। जैसे मैं इसको एडिट करता हूँ, ठीक है, इसको एडिट करके हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ से हम लोग अपना लोगो, बेसिकली जो लोगो की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग कर देते हैं। लेट्स सी मेरे पास कोई इमेज है या नहीं है। सो मैं आ जाऊंगा डेस्कटॉप के ऊपर एंड यहाँ पर मैं लोगो से रिलेटेड कोई इमेज देखता हूँ। नहीं, लोगो से रिलेटेड कोई इमेज नहीं है, बट फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसी को लोगो बनाना है, लेट्स से ये यहाँ पर अपलोड करके मैं चाहूँ तो इसको भी मैं लोगो बना सकता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये लोगो हो गया। आप चाहो तो इसका जो साइज है वो छोटा बड़ा कर सकते हो, तो लोगो तो इतना बड़ा होता नहीं है, तो वी विल मेक इट स्मॉल, ठीक है। हम इसको स्मॉल कर लेते हैं और यहाँ पर मैं अपना जो है कुछ और टेक्स्ट जो लिखना चाहता हूँ वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, जैसे वेलकम टू WS क्यूब टेक, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ पर भी अगर कोई इमेज ऐड करनी है तो मैं कर सकता हूँ, जैसे रिप्लेस कर देता हूँ मैं इसे
और कोई दूसरी जो इमेज है मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। तो मैं एक और इमेज को यहाँ से अपलोड कर लूँगा। मैं हम लोग वेलकम करें तो लेट्स से कोई दूसरी इमेज हो तो ये वाली मैं इमेज यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग कस्टमाइजेबल वे में, मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर चीज़ें कर सकते हैं। तो ये इमेज ठीक है, अगर मुझे लगता है कि इसका थोड़ा सा साइज बड़ा छोटा हम लोग कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, बट इट्स फाइन, ये सही है। यहाँ पर भी हम लोग कुछ जो है कंटेंट को लिख सकते हैं, ठीक है। सो वेलकम टू WS क्यूब टेक, मैं यहाँ कंटेंट लिखना हूँ, वेलकम टू WS क्यूब टेक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर newsletters. Okay, we hope that our content will be beneficial to you. Good luck, keep supporting, and good luck, keep supporting. Regards लिख देते हैं यहाँ पर, regards team WS क्यूब टेक, राइट। तो इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ से 7 क्लोज, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो प्रोडक्ट्स हैं तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। कुछ और अगर तुम्हें यहाँ पर जो है स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, क्लिक द बिलो बटन टू रीड आवर फर्स्ट ब्लॉग, ठीक है, अबाउट डिजिटल मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक बटन भी लगा हुआ है, तो मैं इस बटन को भी कस्टमाइज कर सकता हूँ। मैं इसको एडिट करूंगा तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा रीड ब्लॉग, ठीक है। और ये कहाँ पर हम भेज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ब्लॉग है, ठीक है, WS क्यूब टेक के ऊपर जो ब्लॉग है मैं उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, किसी स्पेसिफिक ब्लॉग को। तो यहाँ पर जो ब्लॉग्स अवेलेबल है मैं वहाँ पर ट्रैफिक को भेजना चाहता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से मैं ब्लॉग का ही एड्रेस ये डाल देता हूँ यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इट विल बी राइट। तो ये हो गया। एडवांस ऑप्शंस भी हैं, नई विंडो में ओपन करना है, अगर टाइटल का कुछ एट्रीब्यूट CSS क्लास हम देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, 7 क्लोज कर देंगे। और भी बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट है, मैं इसको एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी जिनको आप यूज़ कर सकते हो। बटन को हम लोगों ने यूज़ कर लिया गाइस। अगर आपको लगता है वीडियो आपको यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हो। फुटर अगर आपको डालना है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, आप देखो ये प्रॉपर फुटर आ गया है, ठीक है। तो मैं एक बार इस वाले को डिलीट कर देता हूँ जो ऑलरेडी था, और जो हम लोगों ने डाला वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो हम इसके सारे एलिमेंट्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ये है आवर मेलिंग एड्रेस, तो यहाँ पर हमें मेल डालना है, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करने का भी हमें ऑप्शन देना है, और कॉपीराइट ये, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग WS क्यूब टेक, ठीक है। एंड यहाँ पर लिख देते हैं 2020, दैट्स इट, राइट, परफेक्ट, ठीक है। ये हो गया आवर मेलिंग एड्रेसेस। तो यहाँ पर हमें अपना जो है एड्रेस लिखना पड़ेगा, फिजिकल जो हमारा एड्रेस है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भास्कर सर्किल, रातानाडा एंड जोधपुर, राइट, 342001। सो ये मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। सो गाइज द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इसको किस तरीके से डिजाइन करते हैं। और ये जो गाइज आपके सोशल मीडिया के आइकॉन्स हैं यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे ये सारे अगर हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर आए तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो अलग अलग हमारे सोशल मीडिया के आइकॉन्स हैं, जैसे ये फेसबुक का जो है, ठीक है, कॉपी लिंक एड्रेस में करूँगा यहाँ से, ओके, और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये फेसबुक का हो गया। उसी तरीके से ट्विटर का भी यहाँ दिया हुआ है, तो मैं इसको भी कॉपी लिंक एड्रेस कर देता हूँ और यहाँ मैं ट्विटर का पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी स्टार्टिंग में 2 ही कर रहा हूँ और इसको हम लोग कर देते हैं सेव। और भी बड़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे अच्छा लुक फील देने के लिए अगर आप डिवाइडर्स वगैरह यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ इसको, तो इट इज़ द डिवाइडर। मैं चाहूँ तो इसकी पैडिंग वगैरह चेंज कर सकता हूँ, इसका बैकग्राउंड इसको थोड़ा सा थिक अगर मैं करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ, ठीक है। सॉलिड है ये, और जो भी हम अगर इसको कुछ डिज़ाइन देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डॉटेड मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखो डॉटेड हो गया, ठीक है। तो अब मैं कर देता हूँ इसको सेव एंड क्लोज। और ये मैंने एक ईमेल डिजाइन किया, फॉर एग्जांपल ये ईमेल लोगों को जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ कंटिन्यू, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ईमेल डिजाइन कर लिया। और इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, कैंपेन बनाया था, राइट गाइस। इससे पहले हम लोगों ने कैंपेन बनाया था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अब हमारा ईमेल वगैरह बन के और सारी चीजें जो हमारा टेस्ट ईमेल है वो, जैसे 2 में आप देख रहे हो 2 रेसिपिएंट्स हैं, इनको जाएगा, ठीक है। फ्रॉम आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, फ्रॉम दिया हुआ है, एंड सब्जेक्ट आप देख रहे हो ये दिया हुआ है, ठीक है। कंटेंट क्या है ये दिया हुआ है,
ठीक है। और ये जब आप सेंड करोगे तो ये वहां पर चला जाएगा। आप चाहो तो इसको शेड्यूल कर सकते हो लेटर टाइम के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ ये आपको दे रहा है, देखो कुछ नोटिफिकेशन भी दे रहा है, वी ऑटोमेटिकली ऐड अ रिक्वायर्ड रेफरल बैच टू योर ईमेल फुटर, ठीक है। ये ठीक है, वी विल इंसर्ट अ फुटर इन कंप्लायंस विद अवर टर्म्स ऑफ यूज, ये भी ठीक है। मतलब अपनी ब्रांडिंग वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ऐसा तो नहीं है नहीं कि वो अपनी ब्रांडिंग नहीं करेंगे, तो अपनी ब्रांडिंग भी करेंगे, राइट। यहाँ एडिट रेसिपिएंट्स करके हम लोग जो है कुछ और भी अगर हम चेंजेस करना चाहें तो वो भी हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सारी चेंजेस हम लोगों ने कर दिए, ये बन गया। अगर आप टेस्ट करना चाहते हो सिंपली आपको सेंड अ टेस्ट मेल करना है, और अगर आपको भेजना है तो सिंपली आपको सेंड के ऊपर करना है और क्लिक कर देना है, और आपका जो मेल है वो पहुंच जाएगा जिन भी लोगों को, जिन भी रेसिपिएंट्स को आप लोगों ने किया हुआ है, राइट। सो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर है कि अगर आप इसको बना के छोड़ देना चाहते हो, बाद में इसके ऊपर और ज़्यादा काम करना चाहते हो, देयर इज़ ऑप्शन जो हम लोगों ने देखा कि फिनिश लेटर, इसका हमारे पास ऑप्शन है, वो बाद में हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे, अगर हम कैंपेन्स में जाएंगे तो आप देखोगे एक हमारा ऑलरेडी बना हुआ है कैंपेन जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और जो है ऑल कॉन्टेक्ट्स में जाके अगर मुझे लग रहा है मुझे और कॉन्टेक्ट्स ऐड करने की ज़रूरत है, तो सिंपली मैं यहाँ पर आके कॉन्टेक्ट्स ऐड करूँगा। तो अब जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ स्टेप्स, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। स्टेप्स, पहला स्टेप गाइस हमने क्या किया, हमने मेल चिम के ऊपर अकाउंट क्रिएट, ठीक है, अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। सेकंड, हमारे पास क्या होनी चाहिए गाइस, हमारे पास ईमेल्स होने चाहिए। तो या तो हमारे पास ऑलरेडी ईमेल्स हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ऑलरेडी ईमेल्स हैं, कहाँ से आए गाइस हमारे पास ईमेल्स, वो एक्सेल में हमारे पास हैं। हो सकता है उन्होंने कहीं पर भी हमारी वेबसाइट के ऊपर करके उसको जो है हम लोगों ने कलेक्ट किया हो, तो हमारे पास ईमेल्स हैं एक्सेल में। तो हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे जो हमने अभी तक किया नहीं है। और अगर हमारे पास एक्सेल में जो है ईमेल्स है नहीं, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, मतलब इस अगर है नहीं तो क्या है, तो हम ऐड वन बाई वन कर सकते हैं, ऐड वन बाई वन हम ईमेल्स कर सकते हैं, इसका भी हमें ऑप्शन मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना ईमेल डिजाइन करेंगे, राइट। द फोर्थ स्टेप इज डिजाइनिंग ऑफ द ईमेल, डिजाइनिंग ऑफ द ईमेल, दिस इज द फोर्थ स्टेप। एंड फिफ्थ स्टेप इज टेस्टिंग एंड फायरिंग ईमेल्स, टेस्टिंग एंड फायरिंग ईमेल्स, ये हमारा पांचवा स्टेप है। तो गाइज इस तरीके से मेल चिम को यूज करके बड़ी ही सिंपल तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से और सिंपल तरीके से हम अपने कैंपेन को रन कर सकते हैं। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बहुत ही इजी है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ किस तरीके से हम कॉन्टेक्ट जो है उनको अपलोड करेंगे। तो एक बार इंपोर्ट कॉन्टेक्ट का जो ऑप्शन है उसके ऊपर भी हम लोग आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप किस तरीके से अपलोड करना चाहते हो। एक CSV फाइल है उसको अपलोड करना चाहते हो, या कॉपी पेस्ट भी करने का ऑप्शन है। तो अगर हम कॉपी एंड पेस्ट के ऊपर जाते हैं तो ये बोल रहा है इस टाइप से आपके पास डेटा होनी चाहिए जिसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज, मतलब इस टाइप से आपको डेटा रखनी है और उसके बाद जो है आप कॉपी पेस्ट को यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास फाइल है तो आप फाइल को जो है ब्राउज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो जो भी आपके पास एक्सेल फाइल है, लेट से हमारे पास कोई फाइल है क्या, नहीं, हमारे पास कोई ऐसी फाइल नहीं है जिसमें हमारे पास ईमेल एड्रेसेस या ये सारी चीज़ें हों जिसको हम लोग कर सकें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी, ओके। आप एक फाइल बना सकते हो और उस फाइल को यहाँ पर ब्राउज करके सेलेक्ट करके उसमें से जो कॉन्टेक्ट्स हैं आपके वो आप अपलोड कर सकते हो। तो मैं एक बार के लिए ईमेल एड्रेस यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं फर्स्ट नेम लिख देता हूँ, यहाँ मैं लास्ट नेम लिख देता हूँ, ओके। इतनी चीज़ें मैं जो है अपलोड करने की कोशिश करता हूँ गाइस। तो मैं फर्स्ट नेम A मान लेता हूँ, लास्ट नेम B मान लेता हूँ, ये बस डेमो है, या यहाँ पर मैं नेम ही लिख लेता हूँ एक बार के लिए, उमर एंड उमर, ठीक है। एंड लेट्स से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ तक, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ तक, ओके। इसको भी एक हमें और नीचे करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक ईमेल लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ईमेल एड्रेस को वो जो है ज़रूरी है वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया एंड नाउ वी विल सेव इट, ठीक है, हम इसको सेव कर लेंगे। सो पहले मैं क्या करता हूँ गाइज, इसको मैं और ज़्यादा जो है और जगहों पर भी यूज़ कर देता हूँ नीचे तक पूरा, ठीक। सो नाउ वी विल सेव दिस फाइल, इसको डेमो ईमेल्स करके हम लोग सेव कर देते हैं। वी विल कम टू डेस्कटॉप, राइट। और यहाँ पर हम लोग डेमो ईमेल करके हम लोग इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देते हैं। हमारी डेमो ईमेल की फाइल हो गई है। अब हम चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं गाइस। वापस आएंगे हम लोग ब्राउज के ऊपर, अगर फॉर्मेटिंग में कोई दिक्कत होगी तो ये हमें बता देगा। तो मैं डेमो ईमेल वाली फाइल जो है ना हमारी, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू। देखो प्लीज़ अपलोड अ CSV और TXT फाइल, तो ये XLS नहीं लेगा, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं,
ओके टू CSV। कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फ्री में आप ऑनलाइन कर सकते हो, इसमें कोई बहुत वो चीज़ें नहीं करनी होती हैं हमें। तो नॉर्मली हम लोग ऐड कर लेंगे, ऐड फाइल्स, और डेमो ईमेल्स मैं यहाँ से ले लेता हूँ वापस जो हमारी फाइल है। ओके हेयर इट इज़। अब हम लोग कन्वर्ट नाउ करेंगे। ओके सो ये हमारी फाइल कन्वर्ट हो चुकी है, इसको हम लोग करते हैं डाउनलोड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ये डेमो email डॉट CSV हो गई है इसमें। तो अब मैं इसके आगे 1 लिख देता हूँ ताकि हम लोग को याद रहे, और इसको हम लोग कर देते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, सेव कर देते हैं। यहाँ पर वापस आएंगे, इसको क्लोज करेंगे। ओके ये एरर आ गया था हमारा, राइट, इसलिए हम लोग इसको क्लोज करेंगे। वापस ब्राउज करेंगे, वापस जाएंगे डेस्कटॉप पे, 1 के ऊपर क्लिक करेंगे। ये फाइल हमारी CSV वाली है। नाउ वी विल क्लिक। अब देखो ये क्या है, ये मतलब ये लोग कौन है, सब्सक्राइब है, अनसब्सक्राइब्ड है। तो मैं कर देता हूँ सब्सक्राइब्ड है, कंटिन्यू कर देंगे टैग के ऊपर। ठीक है, टैग अगर हमें ज़रूरत है तो हम फॉर एग्जांपल कस्टम टैग न्यू कर देते हैं। ठीक है, और कंटिन्यू टू मैच कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये इन्फॉर्मेशन जो है रिकॉग्नाइज हो गई, मतलब 21 ईमेल एड्रेस, 21 फर्स्ट नेम और 21 लास्ट नेम आ गए। तो मैं कर देता हूँ फाइनलाइज इंपोर्ट। ठीक है, कंप्लीट इंपोर्ट कर देंगे, मतलब ये वाली जो डिटेल्स हैं अब वो वहां पर पहुंच गई। अब मैं कर देता हूँ व्यू इंपोर्टेड कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, तो व्यू इंपोर्टेड कॉन्टेक्ट्स हम लोगों ने कर दिया। तो अब आप देखेंगे कॉन्टेक्ट्स यहाँ पर आ गए। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ईमेल से सॉफ्टवेयर के अंदर लाने कैसे हैं, उसके भी अलग अलग हमारे पास गाइस तरीके हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब आपके जो है 3 ऑफ 3 कॉन्टेक्ट्स, क्योंकि वो कॉमन कॉन्टेक्ट जो है एक ही मैंने ले लिया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये दिख रहा है अपने को। ठीक है, तो हम लोग करते हैं यहाँ पर, जैसे हम ऑडियंस के ऊपर आएंगे, ऑल कॉन्टेक्ट्स के ऊपर आएंगे, तो वो डुप्लीकेट हो गए ना, सारे हम लोगों ने एक ही जैसे ले लिए थे। तो आप देख रहे हो ये वाला कॉन्टेक्ट जो है हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, टैग इसका न्यू है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो हम लोगों ने लिखा था वो है, क्योंकि हमने बार बार उसी चीज़ को लिख दिया था, इसलिए वो उसको डुप्लीकेट करके उसको ठीक कर दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं गाइस, राइट। तो हम इसको क्लोज कर देंगे। तो आप देखोगे अब यहाँ पर 3 जो है कॉन्टेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, न्यू वाला कॉन्टेक्ट था, इसमें हमने फ़ोन नंबर वगैरह नहीं डाला था। अगर मैं यहाँ एक और कॉलम बना देता फ़ोन नंबर का, तो वो भी चीज़ यहाँ पर मेंशन हो जाती। तो गाइज़ इस तरीके से हम लोग चीज़ें करते हैं। ठीक है, और ईमेल मार्केटिंग को हम लोग इसी तरीके से यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ें इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है, आप कितने अच्छे तरीके से जो है अपनी ईमेल मार्केटिंग की जो टेम्पलेट है, उसको आप क्रिएट करोगे, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग देखा ईमेल टेम्पलेट्स होती हैं, जब आप सेंड कर लोगे तो आप रिपोर्ट्स में आओगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका कैंपेन जो है वो किस तरीके से परफ़ॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो कैंपेन में आपने कितने भेजे हैं, ठीक है, और ईमेल्स कितने भेजे हैं, बाकी सोशल मीडिया पोस्ट कितने भेजे, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर पता चलेंगी। आपके ऑनगोइंग कैंपेन कितने हैं, कंप्लीट कितने हो चुके हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में पता चलेगी। ठीक है, फॉर्म्स भी हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, वो जो हमारे फॉर्म्स होते हैं वो हमारी वेबसाइट के ऊपर लग जाते हैं, और जो फॉर्म्स हमारी वेबसाइट के ऊपर बेसिकली लगेंगे और वो जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो यहाँ डेटा आएगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग साइन अप फॉर्म्स भी क्रिएट करते हैं, राइट गाइस। तो यहाँ पर जैसे फॉर्म बिल्डर है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉर्म बिल्ड कर सकते हो। जैसे मैं सेलेक्ट कर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमें फॉर्म को बनाने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इस टाइप से हम लोग फॉर्म्स जो है वो बना सकते हैं, राइट। यहाँ से इस टाइप से हम लोग फॉर्म्स बना सकते हैं, और फिर इस फॉर्म को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म को जो हम लोग बना लेंगे, तो इस फॉर्म को हम लोग यूज़ कर लेंगे। अगर हमें इसे किसी भी अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़ करना है, तो वहाँ पर हम इस फॉर्म को लगाएँगे, और फिर वहाँ पर गाइज़ अगर कोई जो है, जैसे ये फॉर्म फॉर्म है हमारा, ये फॉर्म हो गया। अगर हम चाहें तो इस फॉर्म को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये लिंक हम किसी को भी दे सकते हैं, और वो लोग जो इस फॉर्म को भरेंगे गाइज़, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, वो लोग जो इस फॉर्म को बेसिकली भरेंगे, वो क्या होगा कि जो लोग भी इस फॉर्म को भरेंगे, वो उनकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ demo@gmail.com, डेमो डेमो, ठीक है, और यहाँ मैं कुछ रैंडम सा टाइप कर देता हूँ, सब्सक्राइब, राइट। सो कन्फर्म, हाँ, ह्यूमैनिटी, राइट, आई एम नॉट रोबोट, और सब्सक्राइब यहाँ पर हमें कैप्चा एक बार के लिए भरना पड़ेगा। लेट्स डू इट, एंड वी विल क्लिक ऑन वेरीफाई, वी विल क्लिक ऑन सब्सक्राइब। तो अब हम सब्सक्राइब हो गए। ठीक है, नाउ वी आर सब्सक्राइब्ड। ठीक है, सो ये भी जो डिटेल है ये भी यहाँ पर हमारी जो है ऐड हो जाएगी, राइट। तो इस टाइप से फॉर्म्स वगैरह बनाकर भी हम लोग गाइस क्या कर सकते हैं, इस तरीके से फॉर्म्स वगैरह बना के भी हम ईमेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस वो ये है कि हम ईमेल्स कलेक्ट करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये डेमो दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से साइन अप फॉर्म्स हम बनाएंगे जो हमारी वेबसाइट के ऊपर लग सके। ये तो मैं
मैंने लिंक मिल गया, मैं किसी को भी भेज दूं, फॉर्म बनाया, लिंक मिल गया, मैंने आपको भेज दिया, आपने अपनी डिटेल भरी, मेरे पास यहाँ पर डिटेल आ गई, ठीक है। तो इम्बेडेड फॉर्म्स गाइज उसको बोलते हैं, जो हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर इम्बेडेड फॉर्म, भी हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, उस फॉर्म को हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये हमारा जो है जैसे ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा बेसिकली फॉर्म है, और इसको हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये कोड दे रहा है, तो अगर मैं इसको कॉपी करूंगा और जो हमारी वेबसाइट है मैं उसके ऊपर चलता हूँ और वहां पर मैं इसको पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर, मतलब इस फॉर्म को लगाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से मैं फॉर्म बनाऊंगा, अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाऊंगा, उस वेबसाइट के ऊपर अगर कोई यूजर जो है जाके इस फॉर्म को भरता है, तो गाइस क्या होगा, अगर कोई भी यूजर इस वेबसाइट के ऊपर जाके इस फॉर्म को भरेगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ आएगी। तो पहले वाले केस में गाइस क्या था, पहले वाले केस में हम लोगों ने क्या किया था गाइस, केवल और केवल फॉर्म क्रिएट किया था। यहाँ पर फॉर्म को हम इम्बेड भी कर रहे हैं, राइट गाइस। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्म को इम्बेड भी कर रहे हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल इसी पेज को मैं एडिट करता हूँ और यहाँ पर मैं इस फॉर्म को लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। किस तरीके से हम लोग इस फॉर्म को लगा सकते हैं, उसके लिए लगाना तो हमें अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर ही है। तो अगर आपकी नॉर्मल वेबसाइट है, वर्डप्रेस वेबसाइट नहीं, तब आपको डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ेगी। बट बेसिकली आपको यही जो है कॉपी पेस्ट करके, सिंपली कॉपी पेस्ट करना होता है इस कोड को। सिंपली आप इस कोड को कॉपी पेस्ट करके आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको लगा सकते हैं, राइट। तो मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर लगाना है, तो मैं यहाँ एंटर करूंगा और जो नया एलिमेंट है मैं ले लेता हूँ। ये कोड है, तो गाइज मुझे यहाँ HTML लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक बार HTML ले लूंगा, कस्टम HTML, राइट। और ये जो पूरा कोड है इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट, और मैं कर दूंगा अपडेट, ठीक है। इतने सिंपल सा स्टेप्स हमें करना है और हमें कर देना है व्यू पेज, ओके। इसको हम लोग एक बार फिर से मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से कर देंगे और मैं व्यू पेज कर देता हूँ नए पेज के ऊपर। तो अगर हमारा ये जो HTML कोड है ये प्रॉपर होगा, ठीक है, सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी, तो यहाँ पर हमें फॉर्म रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हेयर इट इज़ गाइस। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जो है कुछ डालते हैं, जैसे मैं टेस्ट टेस्ट डाल रहा हूँ, यहाँ पर भी टेस्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। डेमो नहीं डालेंगे इस बार, डेमो कुछ और डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मंथ भी मैं कुछ रैंडम सा डाल देता हूँ, ओके। सब्सक्राइब कर दूंगा, तो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग यहाँ पर आ गया गाइस, ठीक है, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग आ गया। नाउ क्या ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ आई है, कहाँ पता चलेगी गाइस, हमें ऑल कॉन्टेक्ट्स में पता चलेगी। तो मैं ऑल कॉन्टेक्ट्स में आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, बहुत ही ईजी है। हम लोग सिंपली ऑल कॉन्टेक्ट्स के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर देखो ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ईमेल्स कलेक्ट हो रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ ऑटोमेशन। अब किस तरीके से इनको हम वापस जो है कैंपस में रखेंगे और किस तरीके से जो हम लोग इन लोगों को ईमेल्स भेजेंगे, दैट इज द सेपरेट थिंग। बट जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने सीखी वो ये सीखी कि ये फॉर्म बनाने की भी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।